13 जनवरी 2025 अमृत वेला सत्संग का सारांश। धन धन गुरु नानक देव जी। एक सेठ जिसके पास घोड़ा है और वह सब सुख सुविधाएं जो एक अमीर इंसान के पास होती है, और वह सेठ अपने घोड़े पर ईश्वर की बंदगी करने जा रहा होता है। और वहाँ क्या देखता है, एक गरीब इंसान उस सेठ को देखता है जिसके जो घोड़े पर बैठा है। उस घोड़े के ऊपर इवन उसे धूप ना लगे तो उसके ऊपर छाता है, तिल्ले वाली जुत्ती है, जबकि उसे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो घोड़े पर बैठा है। और वहीं वह गरीब इंसान जो इतना गरीब है, वह देखता है कि मेरे पास तो एक पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। और वहीं उसके मन में विचार आना शुरू हो जाता है कि हे ईश्वर, इतना भेद कि एक को तूने इतना कुछ दे दिया और मुझे एक चप्पल तक भी नहीं दी, मुझे तूने इतना गरीब बना दिया। और वहीं वह दरगाह पर जाने से रुक जाता है। और वहीं ईश्वर उसको सबक सिखाने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है, वहीं बंदगी करने के लिए। और वह क्या देखता है कि एक व्यक्ति शुक्रिया शुक्रिया कहते हुए अपने हाथों से चलकर दरगाह जा रहा होता है। वह क्या देखता है कि हैरानी की बात, उस व्यक्ति के पास दो पैर भी नहीं है और अपने हाथों से चलकर ईश्वर की बंदगी करने के प्रति इतना ज़्यादा उत्साहित है कि वह ईश्वर की बंदगी करने के लिए दो हाथों से जल्दी जल्दी चल कर जा रहा होता है। वह उस व्यक्ति को रोकता है और पूछता है कि तुझे ईश्वर ने दो पैर तक नहीं दिए और फिर भी तू ईश्वर की बंदगी करने के लिए दो हाथों से चल कर जा रहा है। इतना खूबसूरत जवाब वह व्यक्ति देता है कि अगर वो ये दो हाथ भी नहीं दे देता तो भी मैं क्या कर लेता। अगर ये दो हाथ भी मुझे नहीं देता तो भी मैं क्या कर लेता। मैं शुक्रिया हूँ इस बात का कि उसने कम से कम मुझे ये दो हाथ दिए ताकि मैं इन दो हाथों से चलकर उस ईश्वर की बंदगी कर सकूँ। वह समझ गया होता है कि मेरे पास तो तूने दो पैर तक दिए और फिर भी मैं शिकायत कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति के पास दो पैर भी नहीं है फिर भी वो शुक्रिया कर रहा है। इसीलिए एक चीज़ हमें समझनी है कि दुख और सुख केवल मन की अवस्था है। कोई किसी गरीब को देखकर कह सकता है कि यह कितना ज़्यादा दुखी है, और कोई किसी को देखकर ये कह सकता है कि कितना ज़्यादा सुखी है, लेकिन दोनों के मन की अवस्था उसके सुख और दुख को डिसाइड करती है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ट्रेन में जा रहा है। 2 घंटे जाने का सफ़र, 2 घंटे आने का, तकरीबन 4 घंटे समय लग जाता है। और वहाँ एक व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मेरे 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने में बर्बाद हो जाते हैं। और वहीं दूसरा व्यक्ति उस परमात्मा का शुक्राना करता है कि तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझे तेरी बंदगी करने के लिए 4 घंटे का समय दे दिया। 4 घंटे मैं तेरा नाम जप कर सुनकर जाऊंगा और अपने सफ़र का आनंद लेता रहूँगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति उस सफ़र के अंदर सफ़र कर रहा होता है, यानी सफ़रिंग कर रहा होता है, पीड़ा में होता है। अब आप सोचिए कि ये क्या है, यह कौन सी परिस्थिति है। यह एक्चुअली परिस्थिति दोनों की सेम है, लेकिन मनस्थिति दोनों की अलग है। गुरु अंगद देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि सारी इंद्रियां ग्राहक हैं रसों की, सारी इंद्रियां रसों के अधीन है, इसका चस्का ख़त्म होता ही नहीं है। गुरु अंगद देव जी हमें समझा रहे हैं कि मन तेरा रजेगा ही नहीं। अगर तू चाहता है तू अपने मन को रजाए तो तू क्या कर, जब तू उस निरंकार के गुणों में लीन हो जाएगा तो तेरे सारे अवगुण खत्म होना शुरू हो जाएंगे।
क्या है परमात्मा के गुण? नाम। एक ओंकार सत नाम वाहेगुरु, करता पुरख निर्भय निर्भो, काल मूरत अजूनी सहबा, आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होवी भी सच। ये मूल मंत्र, ज़रूरी नहीं है यही मूल मंत्र। राम राम अल्लाह वाहेगुरु, किसी भी मूल मंत्र, किसी भी नाम से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए जब तू उस निरंकार के गुणों में लीन हो जाएगा तो तेरे सारे अवगुण अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगे। भगत फरीद जी के उनकी माँ ने भगत फरीद जी को उनकी माँ ने शक्कर से जोड़ती थी। क्यों? उस नाम जपने के लिए शक्कर से जोड़ती थी। अगर तू नाम जपेगा तो तुझे मैं शक्कर दूंगी, तुझे मैं गुड़ दूंगी। और वह गुड़ के लालच की वजह से भगत फरीद जी उस नाम को जपते थे, क्योंकि ये मन बड़ा लालची होता है। इसको शुरुआत में लालच देना ज़रूरी है। और शुरुआत में भगत फरीद जी की माँ उसको लालच दिया करती थी गुड़ का। उसके बाद वह नाम जपते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि शक्कर जैसा ही नाम लगना शुरू हो जाता है। पहले इंसान परमात्मा से जुड़ता है कुछ मांगने के लिए, फिर नाम जपते जपते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि परमात्मा के नाम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। हे परमात्मा, अगर तृष्णा से ऊपर उठने का तूने संकेत दे रहा है, हे परमात्मा अगर तू तृष्णा से ऊपर उठने का संकेत दे रहा है तो वह तुम शक्ति भी देगा, समझ भी देगा उस तृष्णा से ऊपर उठने की, जिससे मन सिर्फ नाम के अलावा किसी तृष्णा की चाह रखेगा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाया हुआ अगर ये संसार इतना खूबसूरत है तो वह सोचो परमात्मा कितना खूबसूरत होगा। इसीलिए जब तू उसकी बंदगी करेगा दिल से तो तेरी बाकी चीज़ों की चाह अपने आप ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद वह चीज़ खुद चलकर तेरे पास आएगी। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को लोन नहीं चाहिए होता तो लोन देने वालों की कॉल उस पर खुद चल कर आती है। जिसको मेडिक्लेम नहीं चाहिए होता उसके पास मेडिक्लेम की कॉल खुद चल कर उसके पास आती है। उसी प्रकार परमात्मा उस व्यक्ति को अपने आप सब कुछ देना शुरू कर देता है जब वह व्यक्ति इस तृष्णा से उठकर, पदार्थों से उठकर परमार्थ की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।